पूरे कराने के लिए हर संभव प्रयास करता है। यही एक अच्छे लीडर की पहचान है और हम उम्मीद करते हैं आप मेरे से कई गुना बढ़िया लीडर हैं। और अगर ये काम आप करोगे तो टीम के भी सपने पूरे होंगे और उसके साथ साथ टीम से पहले ये सपने आपके पूरे हो जाएंगे। मैं मेरी थोड़ी कहानी रिलेट करना चाहूंगा। मैं पैसे से ठीक घर से हूं, खेती बाड़ी अच्छी होती है, लेकिन जिंदगी में अपने दम पे कुछ करना चाहता था। मेरे पिताजी की जो भी प्रॉपर्टी है उसमें मेरा क्या रोल है? मेरे स्थान पे कोई गुत्था पैदा हो जाता, कोई अपंग पैदा हो जाता, तो भी शायद वो उतनी रहती। मैं उसके लिए लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता। जिंदगी में अपने दम पे कुछ करना चाहता हूं। बीएससी एलएलबी तक पढ़ाई करी, जूडो कराटे का नेशनल प्लेयर रहा हूं। सारी चीजों को देखने के बाद, आरसीएम को सुनने के बाद, कर्म के रूप में मैंने आरसीएम चुना। दुनिया में आरसीएम में हिंदुस्तान में 3 करोड़ लोग से ज्यादा ज्वाइनिंग है। बहुत से लोग फेल होते हैं, बहुत से लोग कामयाब होते हैं। और दुनिया के किसी भी फील्ड में चले जाओ, चाहिए कामयाबी का यही रेशो रहता है। यही रेशो रहता है, किसी भी फील्ड में चले जाओ चाहिए आप। जो लोग सीरियस नहीं होते हैं, जो लोग अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते हैं, जो लोग टाइम पे डिसीजन नहीं लेते हैं, जो लोग डेली एक्शन नहीं करते हैं, आलस करते हैं, निकम्मापन करते हैं, वो लोग फेल होते हैं साहब। किसी भी फील्ड में चले जाओ चाहिए। अगर आपको कामयाब होना है तो आपको सीरियस होना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा, टाइम के पंक्चुअल होना पड़ेगा, टाइम पे डिसीजन लेना पड़ेगा, डेली एक्शन करना पड़ेगा। दुनिया में कोई भी काम कर लेना चाहिए। पूरे ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी का सबसे आसान काम है आरसीएम, और सबसे बड़ी कामयाबी मिलती है आरसीएम में। मार्केट में कोई भी काम करोगे, दुनिया भर की रिस्क, टेंशन, जिम्मेदारी, जवाबदारी है। आरसीएम में कोई रिस्क, कोई टेंशन किसी प्रकार की नहीं है। मार्केट में बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, लोगों को बॉस मानना पड़ता है, बराबर नुकसान का चांस रहता है। आरसीएम में ऐसा कुछ है ही नहीं। 3 से 5 साल अगर सीरियस होके आपने आरसीएम कर लिया, सही टीम में डुप्लीकेशन कर दिया, उसके बाद काम करो ना करो, दुनिया में रहो ना रहो। आज के तारीख में मैं इस लेवल पे हूं, मैं काम नहीं करूं तो भी मेरी इनकम पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन काम करना मेरी नेचर है, मेरी आदत है, इसलिए मैं तो लगा रहता हूं और मुझे लगता है लगे रहना चाहिए। लेकिन इस लेवल पे आने के बाद, स्टार रूबी लेवल के आने के बाद, अगर आप काम नहीं करो तो भी आपकी इनकम पे फर्क नहीं पड़ता। और ये ज्यादा नहीं, 3 से 5 साल की यात्रा है। अब अगर आप सीरियस होके करोगे तो इसमें जल्दी कामयाबी मिलेगी, बड़ी कामयाबी मिलेगी, और सीरियस नहीं रहोगे तो छोटी मिलेगी, असफलता भी मिल सकती है। आपके टीम में जो लोग आएंगे उनकी भावनाओं के साथ अत्याचार होगा, उनकी भावनाओं को टूटेगी, क्योंकि आप सीरियस नहीं हो। तो मुझे लगता है अगर हमें बड़ी कामयाबी पे जाना है, बीसीजी बोलते हैं हमारे सबके सीनियर, आज के तारीख में गरीब होना ये परमात्मा का फैसला नहीं है, ये परमात्मा की नियति नहीं है। जो गरीब है उस इंसान का खुद का फैसला और खुद की नियति है। सिंपल, मैं मीटिंगों में एग्जांपल देता हूं। परमात्मा ने हमें 24 घंटे दिए। 6 घंटे की नींद मान लीजिए, 2 घंटे टॉयलेट बाथरूम, खाना पीना, नहाना धोना मान लीजिए। 6 और 2 8 बीत गए, बचे 16। हम सबके पास रोज वर्किंग के लिए 16 घंटे हैं। सुबह एक मोबाइल में वाइफ ने वीडियो चला रखा था, मैंने 1 मिनट देखा। कोई अनुपम खेर का कुछ चल रहा था उसमें, वो शायद रजत शर्मा के आपकी अदालत या उसमें कुछ आया हुआ था। पता है अनुपम खेर क्या बोल रहा था? जब मैं बेरोजगार था, सड़कों पे सोता था, मेरे को काम नहीं मिलता था, जैसे ही मेरे को काम मिला मैं रोज 22-22 घंटे काम करता था। एक साथ 25-25 फिल्मों में काम करता था। 22-22 घंटे में मेहनत करता था। और दुनिया में जितने कामयाब लोग हैं ना, आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखो,
टाटा कड़ी मेहनत करी है, दिन रात नहीं देखा, टाइमिंग नहीं देखी। इन्होंने कोई भी काम को दूसरों की जिम्मेदारी पे नहीं छोड़ा। इन सब लोगों ने सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठा ली और शुरू हो गए। बहाने खत्म कर दिए। बहाना और कामयाबी कभी एक साथ नहीं रहती। ये जो कामयाब लोग जिनको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इन्होंने ना ए देखी, ना बी देखी, ना डेप्थ देखी, ना पीयूसी देखा, ना रिटेलिंग देखी, ना ज्वाइनिंग देखी। सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठा ली और शुरू हो गए। बहानों को खत्म कर दिया। 2 4 5 साल कड़ी मेहनत करी। अगर मैं बुरे शब्दों में बोलूं, मैं जब पहली मीटिंग में गया था तो एक महिला के शब्द थे कि आम आदमी 50 सालों तक गधे की तरह काम करता है, आखिर गधे की मौत मर जाता है, लेकिन एक खास आदमी जिंदगी में 5-10 साल गधे से ज्यादा मेहनत करता है, आगे की 45 साल की राजा की जिंदगी जीता है, राजा की मौत मरता है। गधे से ज्यादा मेहनत। शब्द ऐसे ही है, माफी चाहूं। अगर हमें बड़ी कामयाबी चाहिए तो सारे बहाने खत्म कर दो, आलस खत्म कर दो, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लो और कड़ी मेहनत के साथ शुरू हो जाओ। मार्केट में बहुत से कामों में धोखा है, अन्याय है, रिस्क है, टेंशन है। आरसी में कुछ है ही नहीं। ना कोई चाह के धोखा कर सकता, ना कोई रिस्क, ना कोई टेंशन। बस जहां से आपकी आईडी लग गई, सारी जिम्मेदारी लेके शुरू हो जाओ। 3 से 5 साल कड़ी मेहनत, पलट के मत देखो। 5 साल बाद हिसाब किताब लगा लेना। आप नोट गिनते गिनते थक जाओगे, सिस्टम आपको देते देते नहीं थकेगा। आप ट्रॉफी, मेडल, गुलदस्ते, फूलमालाएं लेते लेते थक जाओगे, सिस्टम देते देते नहीं थकेगा। अभी मेरे घर पे ऐसी सैकड़ों ट्रॉफियां पड़ी है, माफी चाहूंगा, जिनको रखने की जगह नहीं है। रखने की जगह नहीं है। अभी 2 मिनट पहले की ये घटना है। ये मेरे को कल मेरी मीटिंग थी, वहां पे मेरे को ये ट्रॉफी दी गई और अब मैं देख रहा था कहां रखूं इसको, मतलब। और ऐसी एक नहीं है, वो टीम ने बड़े सम्मान के साथ मेरे को दी है। ये देखिए साहब, यस। अब मैं इधर इधर घर में देखने लगा कहां रखूं, तो थोड़ी रखने की जगह नहीं मिल रही है। मतलब मेरे गांव के घर में भी इतनी ट्रॉफियां हैं, सूरतगढ़ के घर में भी इतनी ट्रॉफी है। ये अगर मैं सारी ट्रॉफी लेऊं तो मुझे महीने में 5 7 10 मिल जाती है आज भी साहब, महीने में। और पैसा तो मिलता ही मिलता है। आप लेते लेते थक जाओगे। ये दुनिया, ये सिस्टम आपको देते देते नहीं थकेगा। लेकिन 3 से 5 साल कड़ी मेहनत, इधर उधर ताका जाके नहीं। आप थोड़ा सा बताइए साहब, जो आम आदमी है, थोड़ा सा, मैं आपकी नहीं बोल रहा हूं, आप तो खास हो, जो आम आदमी है उसकी जिंदगी को उठा के देखिए। और मैं मीटिंगों में टॉपिक बोलता हूं, परमात्मा जब हमें सुबह उठाता है, कुछ एनर्जी, कुछ ऊर्जा, कुछ ताकत देके उठाता है। और मान लो ये 2 इंसान है, एक ये इंसान है, एक ये इंसान है। इसको भी परमात्मा ने उतनी ताकत दी, उतनी इसको दे दी। मान लो दोनों को परमात्मा ने 1-1 किलो ताकत, 1-1 किलो ऊर्जा, यानी 1,000 ग्राम ताकत इसको दे दी और 1,000 ग्राम ताकत इसको दे दी। शाम तक ये खर्च करनी है दोनों को, रात में मीटर जीरो करके सोना है, अगले दिन फिर ऊर्जा देगा। अब पहला इंसान है जो 100 ग्राम दारू बीड़ी पुड़िया में, 100 ग्राम बहाना करने में, 100 ग्राम आलस करने में, 100 ग्राम कोई और निकम्मापन करने में, 100 ग्राम पीठ पीछे बुराई करने में, 100 ग्राम किसी को हराने जिताने में, 100 ग्राम किसी की कमियां निकालने में, 100 ग्राम मोबाइल से खेलने में। इस प्रकार 900 ग्राम ऊर्जा गलत कामों में बर्बाद कर देता है और मात्र 100 ग्राम ऊर्जा अपने काम पे लगाता है। यह कोई दूसरा इंसान है जो पूरी की पूरी ताकत 1,000 ग्राम, ना ये फालतू का मोबाइल देखता है, ना ये पीठ पीछे बुराई करता है, ना ये आलस करता है, ना ये बहाने करता है, ना ये निकम्मापन करता है, ना ये पीठ पीछे बुराई करता है। ये सारी ताकत बचा के और अपने टारगेट पे लगा देता है।
रिजल्ट क्या होगा आप बताइए।